हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो प्रभु ने हमें विषय दिया है, दशमांश। हम दशमांश देखेंगे कि एग्जैक्ट दशमांश के ऊपर बहुत सारी बहस है, लेकिन आज हम पुराने करार से, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू करार से दोनों में देखेंगे कि यहाँ पे परमेश्वर ने किस तरीके से बात की और यहाँ पे परमेश्वर ने किस तरीके से बात की है। कि एग्जैक्ट बहुत से लोगों के विषय में मतलब संदेह होता है कि दशमांश होता क्या है, या दशमांश हमें कैसे देना है, या अब ये दशमांश है कि नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और हमें इसे जानना है। क्योंकि देखो, जब आप बाइबल के करीब आते हो ना, तो आपको इन सारी चीजों को समझना है। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु दशमांश किस विषय में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना गुप्त है, लेकिन हम उसे हमेशा एक दशमांश के तरीके से लेकर आ जाते हैं। आप समझ मेरी बात, कि आप दशमांश नहीं देंगे तो आपका घर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इन चीजों को सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है, कि किस तरीके से परमेश्वर हमसे व्यवहार चाहते हैं। आखिर क्या चीज है ये। आखिर परमेश्वर क्या 10% से खुश होते हैं, कि वो 100% से खुश होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमें कुछ चीजों के बारे में हमें और तैयार करना चाहते हैं। से हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा के समीप आते हैं। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं पिता, छू ले और ब्लेस कर दो। आज का वचन प्रभु जी हर एक भाई बहन के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। पिता, छुए और ब्लेस कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण कर, आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने का। हालेलुया। हम ओल्ड टेस्टमेंट से देखेंगे, मूसा के जरिए जो दशमांश की बातें कही गई थी, हम उसे देखेंगे कि एग्जैक्ट दशमांश होता क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हम इसमें 5 पॉइंट है। पहले मैं उस 5 पॉइंट को बताता हूं, और जिसके पास बुक होगी, पेन होगी, वो लिखना। उसे क्यों लिखना, इसलिए लिखना कि मैं पूरा नहीं बताऊंगा ओल्ड टेस्टमेंट में, मैं सिर्फ अध्याय और बुक बताऊंगा, आप उसे घर पर जाके पढ़ना, ठीक है। लेकिन न्यू टेस्टमेंट से मैं हर एक चीज बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम गुलामी में नहीं है, हम कोई दशमांश की गुलामी में नहीं है। आप समझ गए मेरी बात। हम स्वतंत्र हैं, हर चीजों से स्वतंत्र है, तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं कुछ बातें बताऊंगा जो ओल्ड टेस्टमेंट से है, किस तरीके से ये चीजें परमेश्वर ने हमें बताई है, और न्यू टेस्टमेंट में किस तरीके से उसे परमेश्वर ने जाहिर किया है। जब हम उस चीजों में जाएंगे ना, तो हमें मालूम पड़ेगा सचमुच इस तरीके से है। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं 10%, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं पूरा समर्पण चाहिए उसे। से हालेलुया। क्या आप पूरा समर्पण करने के लिए तैयार हैं? यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दशमांश, बाइबल हमें दशमांश के विषय में बताती है कि 10%, बराबर ना। जो ओल्ड टेस्टमेंट हमें बताता है कि 10% अपनी कमाई से दशमांश देना होता है। और एक दूसरा होता है भेंट। दूसरा पॉइंट है भेंट। दशमांश के अलावा बाइबल में अन्य भेंट देने के लिए भी प्रेरित किया गया है, जैसे कि परमेश्वर के वचन के लिए गरीबों को दान करना। आप अभी पहले की मैं बता रहा हूं नियम, कि दशमांश की जगह और भी एक चीज चाहता है परमेश्वर, कि गरीबों को वो दान दिया करते थे। गरीब है, विधवा है, उनके लिए दान दिया करते। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है प्रेरणा। भेंट देने की प्रेरणा प्रेम, आभारी हृदय और परमेश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब ये सब काम करने से पहले आपका जीवन परमेश्वर को समर्पण होना चाहिए, तब ये सारी भेंटें, दान परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। आप समझे मेरी बात। अगर हमारा पूरा समर्पण उसके पास नहीं होगा, तो आप कभी भी आपका दान या कोई भी भेंट परमेश्वर के भवन में जो आप बोते हैं, वो कोई काम का नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है, ये ओल्ड टेस्टमेंट की बात बता रहा हूं, ये तभी भी वही परमेश्वर है, आज भी वही परमेश्वर है। से हालेलुया। न कि किसी दबाव या कर्तव्य के कारण, ना कोई दबाव से। बाइबल स्पष्ट कहती है, कोई भी किसी के कहने से दशमांश नहीं देना चाहिए, जब तक आपको आत्मा प्रेरित ना करे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात। क्योंकि आप दबाव से कोई चीज करोगे ना, तो हमेशा उसमें कुड़कुड़ाओगे। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ोगे, तो आप खुद उन चीजों को समझ जाओगे।
प्रेज द लॉर्ड, बात समझे? तो यहाँ पे उस चीजों के बारे में बताएगा। और आशीर्वाद, अब यहाँ पे एक चौथा पॉइंट आता है, आशीर्वाद। बाइबल में विश्वास के साथ भेंट देने पर आशीर्वाद का वादा किया गया है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने वादा किया है, अगर तुम अच्छी भेंट दोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे, तुम्हें कभी भी कोई कमी नहीं होगी। और पांचवा, भक्ति। बाइबल में परमेश्वर के भवन में जाते समय सम्मान और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पे क्या कहा गया है? जब तुम परमेश्वर के भवन में जाते हो हमेशा सावधानी रहो। कैसे सावधान रहोगे? सबोपदेशक 5 अध्याय में एक बात कही गई है। राजा सुलेमान बताते हैं कि जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ, नहीं तो उसे पढ़ो, सबोपदेशक उसकी 5 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 अध्याय 1 और 2। जब तो परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चल, सुनने के लिए संगीत जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते, भले करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन पूरी ही। प्रेज द लॉर्ड, आप समझे मेरी बात? जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब कोई बातें ऐसी होती है या प्रभु के दास या प्रभु के कोई विषय ऐसी बातें होती है या कोई, तो आप उतावली कभी ना करें कि नहीं मैं करूंगा, नहीं। आप पहले उस चीजों को समझिए कि ये क्या है, ये ऐसा करना है या मैं उस चीजों में, जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं उन चीजों का पालन कर रहा हूं या मैं उस चीजों को कर रहा हूं, अब पालन करने के बाद भी आप सोचेंगे नहीं मैं ये और करूंगा, तो आप उसमें फिर एक वाचा में बन जाते हैं, आप अपने मुंह से एक शपथ ले लेते हैं। आप समझे मेरी बात? इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो कभी भी उतावली नहीं करना, हर एक चीजों को समझना, क्योंकि अपने शब्दों से हमें कभी फंसना नहीं है। आप समझे मेरी बात? क्योंकि जब आप अपने शब्दों से फंस जाएंगे ना, तो आप एक वाचा में आ जाते हैं। कहते हैं ना, एक आपने शपथ ले ली कि हाँ मैं प्रभु ये करूंगा, और आप नहीं करोगे तो वो श्राप आपके ऊपर आके पड़ जाता है। तो हमें इन सब चीजों से बहुत सावधानी रखनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही इसके विषय में बताता हूँ। मैं ऐसा ही एक बार था, तो मैं परमेश्वर के भवन से आ रहा था, मैं जिस चर्च में जाया करता था, और मैं ऐसे ही सडनली परमेश्वर का भवन रिपेयरिंग करना था, तो अनाउंसमेंट हुआ। तो मेरी फाइनेंशियली उतनी, मतलब मेरी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी, और मैं ऐसे ही मैं वहां से निकल आया, और मैं गाड़ी में आते आते मैं अपने मन में एक बात, सिर्फ इतनी सी बात मैंने कह दिया कि अगर मेरे पास पैसा आता तो मैं परमेश्वर के भवन में दे देता। अंदर बात कर रहा हूँ, वो भी मुंह पे नहीं, सिर्फ अंदर बात कर रहा हूँ। अभी ऐसा हुआ कि 15 दिन के बाद परमेश्वर ने मुझे पेमेंट दे दिया, और मेरे पास पेमेंट आ गया। और ऐसा था कि 20,000 रुपया मैं अपने खर्चे के लिए रखा हुआ था, कि वो 20,000 रुपया, अभी फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम है तो ये 20,000 रुपया कभी भी कुछ काम आएगा। अभी मैं उसी दिन जैसे रात को पैसा घर में रख रहा हूँ, सुबह प्रार्थना में बैठा, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो पैसा तू घर में रखा है वो पूरा परमेश्वर के भवन में दे दे। अब मैं कान को बंद कर लिया, पैसे की बात है ना, तो पैसा सबको प्यारा लगता है। परमेश्वर ने कहा ये सारा पैसा परमेश्वर के भवन में दे दे। मैंने कहा प्रभु कुछ तो कम, 20,000 था ना, कुछ तो कम है, पूरा पैसा परमेश्वर के भवन में दे दे। मैंने कहा ठीक है प्रभु, क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो मन कठोर हो जाता है। मैंने कहा प्रभु मेरी वाइफ के ऊपर आप जाहिर कर देना कि मैं जब उससे बात करूं कि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि पैसा परमेश्वर के भवन में देना है, तो वो कभी अगर आपकी तरफ से होगा तो कभी ना नहीं करेंगे, अगर आपकी तरफ से नहीं होगा तो पहले ही बोलेंगे कि पैसा तो है ही नहीं घर में, और ये तो कल ही तो रात को आप लेकर आए, तो अभी इसको आप देने के लिए बात कर रहे हो। उसके बाद मैं प्रेयर करके उठा, और मेरी वाइफ वहां से प्रेयर करके उठी। मैं ब्रश कर रहा था, और मैं जैसे ब्रश करके बाहर आया तो मेरी वाइफ सामने आई, तो मैंने उसे पूछा कि परमेश्वर ने एक बात कही है
बोले बोलो। उसने कहा कि परमेश्वर के भवन में 20,000 रुपया देने का। तो उसने कहा दे दो, तो परमेश्वर ने कहा है तो दे दो, उसमें क्या बात है। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जैसे मैंने सारा को अब्राहम के अधीन रखा था, उसी तरीके से मैं इसे तेरे अधीन रखा हूं। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने उसके बाद कहा प्रभु आखिर क्या बात हो गई ऐसी कि जो पैसा मुझे देना पड़ा। तो प्रभु ने मुझे वो बात याद दिलाई कि गाड़ी में मैंने एक शपथ खाई थी, सिर्फ मन में सोच रहा था कि अगर मेरे पास पैसा आ जाता तो मैं परमेश्वर के भवन में दे देता। आप समझे मेरी बात। क्योंकि कोई भी काम हमें उतावली से नहीं करना, क्योंकि अगर वो पैसा मैं ना देता तो शायद आज मेरा जीवन सही ना होता। क्योंकि मैं अपने श्रापों से फंस गया। इसीलिए हाँ की हाँ और ना की ना कर देना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना। प्रेज द लॉर्ड। समझे आप मेरी बात। इसीलिए हमें बाइबल इन चीजों के बारे में बताती है कि हमें बहुत सावधानी रहना है, क्योंकि हम मसीह हैं। हमारे हर एक शब्द है ना वो फटक करके काम करने। आशीष को समय लगता है, लेकिन ऐसी जो चीजें होती है ना फटक करके सामने आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अब हम आते हैं कि सबसे पहले जो पुराने नियम में दशमांश किसने दिया। सबको मालूम होगा कि अब्राहम ने सबसे पहले दशमांश दिया मिल्कीसिदक को। सबको मालूम है। मैं वो अध्याय बता देता हूं, आप लोग उसको लिख लो, घर पे जाके पढ़ना। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 4 अध्याय की 18 से लेके 21 तक यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले अब्राहम ने मिल्कीसिदक को दशमांश दिया। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा दशमांश किसने दिया। जब तक व्यवस्था नहीं आई थी, जब तक परमेश्वर ने मूसा के जरिए व्यवस्था नहीं दी थी, तभी भी बाइबल 2 जगह बताती है कि परमेश्वर के लोग ने दशमांश दिया है। दूसरा दशमांश जो दिया है वो याकूब ने दिया है। उत्पत्ति 28 उसकी 20-21 हम उसे पढ़ लेंगे, और 22। हाँ, 28 की 20-21-22। तब याकूब ने ये मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में खुशहाल प्रेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरे परमेश्वर ठहरेगा। और ये पत्र जिसका मैंने ये खम्भा खड़ा किया, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे व्यवस्था नहीं आई थी। मूसा ने व्यवस्था, परमेश्वर ने मूसा के जरिए व्यवस्था, इसके पहले से ही दशमांश आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे क्या कहता है, और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे। अभी यहाँ पे सीधा स्पष्ट बात हो गई, जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि जब मैं तुझे कनान देश दूंगा तो उसमें दूध की धाराएं और मधु की धाराएं बहेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कि एक खाने की वस्तु और पहनने की वस्तु जब मिलेगी तो एक व्यक्ति को अपने जीवन का सारी चीजें परमेश्वर के भवन में देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में मेरी बात। आगे कहते हैं, और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेत्र में लौट आऊं तो यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरे। तब परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरे। बात समझ में आ रही है सबको। और पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरे, और जो कुछ तू मुझे दे उसका मैं दशमांश अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में। अगर तू मुझे अच्छा कपड़ा देगा, मेरी रखवाली करेगा, मेरे सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा, जो भी कुछ करेगा, तो मैं जब इस यात्रा में अच्छा से चलने लगूंगा कि तू मेरे साथ है, तो मैं अपनी सारी कमाई का दशमांश तुझे लाकर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं सिर्फ पॉइंट बताता हूं, आप लोग उसे लिख लेना, क्योंकि अभी उसको पढ़ने के लिए ये नहीं है, क्योंकि अभी अब समय भी बहुत है। हाँ, अभी यहाँ पे जो मूसा के जरिए परमेश्वर ने दशमांश के लिए बात की थी, लव व्यवस्था उसके 27 अध्याय से लेकर 27 अध्याय 30 वचन और 34 तक ये दशमांश के विषय में बात की गई है। लव व्यवस्था 27 चैप्टर वर्स 30-34। ठीक है। अभी दूसरे में आते हैं, लेवियों का दशमांश। यहाँ पे लेवियों के बारे में दशमांश देने की बात की गई थी। वो है व्यवस्था विवरण उसकी 12 अध्याय की 5 और 6।
व्यवस्था विवरण उसकी 12 अध्याय की 5 और 6। ठीक है, ये लेवियों का दशमांश था। और त्योहारों के लिए दशमांश देना, अब यहाँ पे क्या है, त्योहार जो फेस्टिवल आते थे ना, फसह वगैरह, उसके लिए भी एक दशमांश देने की बाइबल बात करती है। वो है व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 28 और 29। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप देखो कि ये न्यू टेस्टमेंट में किस तरीके से पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप इसे घर पे मनन करना। और इजरायली दशमांश कैसे देते थे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इजरायली किस तरीके से दशमांश दिया करते थे। एक सबने आपने लिखा, त्योहार के लिए दशमांश लिखे, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 28-29, बराबर। अभी हम देखेंगे कि इजरायली किस तरीके से दशमांश दिया करते थे। नेहमाया की पुस्तक उसकी 10 अध्याय, नेहमाया चैप्टर 10 वर्स 37-38। नेहमाया चैप्टर 10 10 अध्याय, नेहमाया, हाँ, चैप्टर 10 वर्स 37 और 38। हम अपना पहला गुरु हुआ आटा, हम अपना पहला गुरु ना हुआ आटा और उठाई हुई भेंट और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नए दाखमधु और कटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि के उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवियाँ हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। हाँ, आगे। जब 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 लेवियाँ दशमांश ले, तब जब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक न्याय करे और लेवियाँ दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाए गए। हालेलुया। यहाँ पे देखे ना किस तरीके से उन्होंने दशमांश के विषय में पुराना नियम बताता है। प्रेज द लॉर्ड। और अपना पहला गूंधा हुआ आटा, मतलब जो आपकी पहली उपज होती, जब आप पहली चीजों को लेकर आते, जब खेती में होता था तो उसका जो पहला गूंधा हुआ आटा जो चक्की में पिसाया जाता, जो भी विषय, तो सबसे पहले उसका दशमांश निकालने की बात होती है। आप समझ गए मेरी बात। ये पुराना नियम हमें इस विषय में बताता है। समझ गए ना सबको। इसको घर पे आप इसे पढ़ना और इसमें देखना किस तरीके से परमेश्वर बात करते हैं। और उठाई हुई भेंट का मतलब कि जो उन्हें वेदी में लाया जाता था, वो सारी चीजों को परमेश्वर के भवन, और सब प्रकार के वृक्षों के फल, जितने उनकी खेती में फल होते थे, वो सारा उसका भी भेंट परमेश्वर के भवन में आया करता था। और नया दाखमधु, अंगूर का रस और टटका तेल, जैतून के तेल अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की कोठरियां में याजकों के पास और अपने अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करें, क्योंकि वे लेवी हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। क्योंकि वो लेवी हैं, क्योंकि हमारे खेती के सारे दशमांश लेते हैं। और एक कौन कौन लेता था, लेवी और याजक। जो लेवी में से एक याजक बनता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात। तो ये वो पुराना नियम इस चीजों के बारे में हमें बताता है। और आगे भी क्या कहते हैं 38 में, और जब जब लेवी दशमांश ले, तब तब उनके संग हरून की संतान का कोई याजक रहा करे। जब जब कोई दशमांश लिया जाए तो एक याजक भी उसके साथ रहा करे। ये उनका कानून था, एक नियम था उनका। और लेवी दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर यहोवा के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करे। हालेलुया। यहाँ पे कहा जो भी दशमांश मिले तुम उस भंडार में लाके रखा करो। ठीक है। और नीति वचन इसके बाद क्या कहता है, नीति वचन अध्याय 3 आयत 9 और 10। नीति वचन अध्याय 3 आयत 9 और 10। हाँ, अपनी संपत्ति का द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा के प्रतिष्ठा करना। हाँ, इस प्रकार तेरे खर्चे भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों को नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हाँ,
Praise the Lord. यहाँ पे कहा परमेश्वर ने कि तू अपना सारी चीजों का दशमांश लाके दिया करना, तब तेरे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, जैसे याकूब ने कहा था, बराबर ना? Praise the Lord. अब प्रभु चाहते हैं कि हम उससे ज्यादा दें। परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, सॉरी, परमेश्वर और मलाकी की पुस्तक में एक बात कहते हैं 3:10 में, 3:10 और 11 और 12, ये वचन सबको मालूम होगा। और यहाँ पे वही बात बताई गई है कि लेवियों को भाग देना। और लेवी किसके साथ साझा करते थे? याजक के साथ। आप समझे मेरी बात, क्योंकि वो याजक के साथ साझा करते थे। हाँ, पढ़ेंगे बोलते। सारे दशमन बंधन में लिया कि मेरे भवन में भोजन वस्त्र है, और सेनों का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे फल दो कि मैं आकाश के लड़कों को तुम्हारे लिए कोट करूं, तुम्हारे ऊपर अगम पर आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए राज करने वाला ऐसा हुक्म वो कभी कि वो तुम्हारी भूमि के ऊपर नष्ट न करेगा, और तुम्हारे दासों के ऊपर करते ना गिरेगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। हाँ, बस हालेलुया। यहाँ पे इस वचन में हमें बताया गया है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सारे दशमा भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। कहीं पे भी बात नहीं लिखी गई है कि परमेश्वर को परखो, लेकिन ये पहला है जहां कहता है परमेश्वर कि मुझे परखो, तुम ये सब चीजें मुझे देकर परखो कि देखो मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। और जो तुम्हें नाश, जो कच्चे फल गिर रहे हैं, अर्थात जो हमारी उपज में बढ़ती नहीं हो रही है, मैं उसे घुड़क कर निकाल दूंगा। बराबर, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ओल्ड टेस्टमेंट बताता है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने उस बात को कहा कि जो पुराना नियम में इस तरीके से हमने देखा कि दशमांश दिया जाता था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब प्रभु इसके विषय में क्या कहते हैं, अब हम नए टेस्टमेंट में आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 23 की 23। ये कपटी शास्त्री और फरीसी तुम पर आए, तुम पुदीने और श्राप और जीरे का दस्तावेज उसको देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास की छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हों की नाच हो। हालेलुया। देखो यहाँ पे परमेश्वर ने स्पष्ट इस बात को दशमांश के विषय में क्या कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थ न्याय और दया और विश्वास, क्या कहा, तुम सब कुछ देते हो, जीरा का दशमांश देते हो। एक कपटी और शास्त्रियों को बता रहे हैं, तुम जीरा का दशमांश देते हो, तुम सौंफ का दशमांश देते हो, परंतु तुम एक चीज भूल चुके हो। परमेश्वर क्या चाहता है कि न्याय ईमानदारी का हो। आगे क्या चाहता है, दया, कि आप जैसे आप अपने को बहुत अच्छा समझते हैं ना, वैसे दूसरों को भी अच्छा समझो। लेकिन यहूदी बताया जाता है कि वो दूसरों को छोटा समझते थे, तुच्छ समझते थे। लेकिन परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं कि न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। जब इंसान एक तुलना करने लगता है ना, एक बहुत अच्छी रकम देने से, तब क्या करता है ना, वो उसके अंदर एक घमंड आ जाता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि उस घमंड को तोड़ दे। इसीलिए उसने कहा कि मैं न्याय से प्रेम रखता हूं, मैं दया से प्रेम रखता हूं, और विश्वास कि मैंने तुम्हें बनाया है, क्योंकि तुम ये सब छोड़ चुके हो। परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं कि तुम जब दशमांश, अर्थात परमेश्वर, अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे उस चीजों के बारे में स्पष्ट खारिज कर दिया है कि दशमांश से मैं प्रसन्न नहीं होता, ना कि मैं इस समय दया से प्रसन्न होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ गए मेरी बात, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। यहाँ पे दशमांश को उसने खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कहते हैं, अब दूसरी बात क्या कहते हैं उसे हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार
उसकी 6 अध्याय कि 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे। नहीं, 6, 1, 2, 4। इसीलिए सावधान रहो। सावधान रहो। हाँ, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। इसलिए जब तुम दान करें तो अपने आगे तुम्हें ना भगवान जैसे कपटी सभाओं को और गालियों में करते हैं, गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पाते हैं। परंतु जब तू दान करे तो वे तेरे दाहिना हाथ करता है, वो तेरा बाएं हाथ ना जानने पर, क्योंकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तभी प्रतिफल दे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना भजवाना। पहले कैसा था कि जब शास्त्री और फरीसी दान किया करते थे तो मालूम पड़ता था कि मैंने इतना दान किया, हम उसे आगे भी देखेंगे, हमें इतना दान किया। आज बहुत से लोगों के क्या होता है कि जब दशमांश का ला के भेंट परमेश्वर के भवन में देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा दशमांश दे रहे हैं। आप समझे मेरी बात? लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि जब तुम दान करो तो इसे भी ना मालूम पड़े। आपका दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। कभी भी दान करते समय आपको तुरही नहीं बजाना है। परमेश्वर ये दान चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपना पूरा समर्पण करो उसे। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि क्योंकि वो अमीरों के पास नहीं, गरीबों के पास भेजा है परमेश्वर ने, और गरीबों के पास उससे अपेक्षा नहीं रखता कि तुम मुझे ला के दोगे तब मेरा भवन चलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो पूरा समर्पण चाहता है आप लोगों का। वो चाहता है कि आप मुझे पूरा समर्पण करो, तब जाके मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? कि वहां पे स्पष्ट प्रभु ने उस बातों को बताया कि जब तुम इस चीजों को, क्रिया को करोगे, जो भी चीजें, तो तुम्हारे सामने तुरही नहीं होना चाहिए। एक प्रभु के दास थे, मैंने उनकी टेस्टमनी सुना था। वो आज तक वो बताते हैं कि जब जब उन्होंने परमेश्वर के भवन में दिया तो किसी को नहीं मालूम पड़ा। आज तक जब उनकी गवाही मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो कोई काम करते तो स्पष्ट उस बातों को मना कर देते। ये बातें किसी को चर्चा में नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्या होता है मालूम है? चर्चा में आने से वो आपका आदर करने लगेंगे। मनुष्य का आदर हमारे कोई काम का नहीं। मनुष्य की बढ़ाई हमारे जीवन में कोई काम की नहीं। हम परमेश्वर हमारा आदर करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन जब उनकी गवाही में सुन रहा था तो उन्हें एक बात परमेश्वर ने उन्हें 3 साल के बाद कहा कि सचमुच, जब वो प्रार्थना में बैठे वो बता रहे थे कि परमेश्वर ने उन्हें कहा कि सचमुच तेरी प्रार्थना, तेरे दान मुझ तक पहुंचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वहां पे उस बात को हुआ तो सोचो, अगर स्वर्ग से आवाज आ रही है आपके लिए तो क्या जरूरी है मनुष्य का? क्योंकि मनुष्य, आप क्या होता है कि जब हम कभी कोई चीजें करते हैं ना, तो मनुष्य जब देखता है ना तो वो हमारा आदर बहुत ज्यादा करने लगता है। लेकिन हमारा स्वभाव हमेशा दीन होना चाहिए। आप समझे? कि किसी को मालूम ही नहीं पड़े कि ये हाथ से मैंने क्या दिया। आप समझे मेरी बात? और एक वो गवाही बता रहे थे कि जब आप परमेश्वर ये सब सारी चीजें करते हैं ना तो आप हमेशा, अब वहां पे हमने क्या देखा कि परमेश्वर गरीबों को भी दान चाहता है। आप ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर के भवन में एक भेंट लेकर जा रहे हैं और आपके सामने कोई गरीब आ रहा है, आप उसे नकार रहे हैं। आज तो बहुत चापलूसी होती है गरीबों में भी, लेकिन हमें थोड़ा होशियार रहना। हम समझते हैं आत्मा हमें जहां लीड करता है ना, हम वहां पे उस काम को करते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि एक और प्रभु के दास की बात बताता हूँ, पहले उसके बाद मैं मेरी बात बताऊँ। तो ऐसा हुआ कि एक प्रभु के दास थे, तो उनका एक लड़का था। तो क्या हुआ, वो लड़का बहुत मतलब दयालु था। तो उसने क्या किया, एक स्टेशन पे जा रहे थे तो एक गरीब आ गया उनके सामने। तो उनके जो उसके पिताजी साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक पैसा निकाल के 1 रुपया उसे दे दिया। तो उनका लड़का, नहीं नहीं, अरे वो 1 रुपये मुझसे क्या होगा,
वो क्या कर पाएगा? तो उन्होंने इसको 10 रुपया दिया। लंगड़ा था शायद, कुछ फ्रैक्चर था, लेकिन जैसे वो 10 रुपया पाया और वो भागते हुए चला गया, तो उन्होंने कहा देखो ये है, क्योंकि ये जो आत्मा इन्होंने लीड, जो परमेश्वर का आत्मा इन्हें लीड किया 1 रुपए के लिए, और वो सही था, लेकिन ये भावुक होके इन्होंने 10 रुपया दिया। आप समझ गए मेरी बात? तो ये ऐसी चीज है। तो हमें ऐसा नहीं कि कोई आवे तो उसे दान नहीं करना, कि आप खुद आत्मा आपको लीड करेगा। हाँ, जब मैं प्रभु के दास की बात बता रहा हूँ, जब वो बातें उन्होंने उस तरीके से करने लगे, उसके बाद ऐसा हुआ कि उनके जो बता रहे थे कि उनकी कंपनी थी, वो कंपनी में गरीब आते थे, तो उन्होंने एक बार एक गरीब को कहा कि अभी उनके आते थे, तो एक गरीब एक दिन आ गया, दूसरे दिन फिर आ गया, तो उन्हें कहे कि अरे अभी कल ही तो पैसा दिया था ना, आज 1 हफ्ते के बाद आते थे तो कुछ बात होती थी, तो वो चला गया। अब ये बातें परमेश्वर को बुरी लगी, ये बातें परमेश्वर को बुरी लगी। उन्होंने क्या किया, जब वो शनिवार का दिन था और संडे उन्हें भवन में जाना था, परमेश्वर ने उस बातों को अपने दास के ऊपर जाहिर कर दिया। कहा कि जब तुम्हारे पास कोई लेने आता है तो तुम 8 दिन दान करो। अगर परमेश्वर ने तुम्हें दिया है तो 8 दिन दान करो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसे परमेश्वर ने दिया है, नहीं है तो कोई भी जरूरत है, परमेश्वर सब जानता है, ठीक है। उन्होंने कहा 8 दिन दान कर, क्योंकि जब तू इस तरीके से करेगा तब तुझे घटी नहीं होगी। तब उसके बाद उन्होंने उस बात को कहा, तो एक बात समझ में आई, उन्होंने अपना रिपेंट किया। आप समझे मेरी बात? तो परमेश्वर उन सारी चीजों को जानता है कि आप किस तरीके से दान करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें उन चीजों को समझना है। और आप देखते हैं कि एक गरीब विधवा, आइए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय की 43 आयत। 12 की 43, मरकुस 12 अध्याय 43। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सब सबसे बढ़कर डाला। हालेलुया। बात समझे? यहाँ पे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा दान किया। ये बात सबने पढ़ा होगा, सबको मालूम होगा। प्रभु क्या किए, उस पेटी के पास जाकर बैठ गए और उन्होंने देखा कि कौन किस तरीके से दान करता है। और बहुत से लोग बहुत धनवान थे, वो बहुत जगह दान करते आए और उन्होंने उसमें भी डाल दिया। लेकिन एक विधवा थी, इसने क्या किया, अपनी घट्टी में से दान किया। आप समझे मेरे घट्टी का मतलब समझा? आपको खुद खाने के वांदे हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के भवन में बो रहे हैं। आप समझ गए मेरी बात? तो परमेश्वर कहता है कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा दान किया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी घटती में से दान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? लेकिन वो लोग अपनी बढ़ती में से, मतलब अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो अपना कमाने के बाद 9% और 90% बचाने के बाद 10% दान दे रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस विधवा ने पूरा समर्पण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझो मेरी बात? ये पूरा समर्पण चाहता है परमेश्वर। वो इसलिए नहीं कि वो दान पैसा नहीं, क्योंकि जो पूरा समर्पण रहता है ना, तो वो भेंट 10% से ज्यादा समर्पण करता है, ये सारी चीजों में दान करता है। आप समझे मेरी बात? परमेश्वर का जो भवन होता है, ये दान से नहीं चलता, इस समर्पण से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? इस समर्पण से चलता है। अगर आप अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपको खुद ब्लेस करेंगे, आपको खुद आशीष देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भी उस विधवा के समान अपने सोच समझ से ज्यादा परमेश्वर के भवन में बो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10% ही बो सकते हैं। आज बहुत से प्रभु के दास हैं जो भवन में भी बोते हैं और प्रभु के सेवक लोग को भी पेमेंट देते हैं, उनकी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए भी पेमेंट देते हैं। ऐसे लोग भी हैं। आज तो बहुत लोग 10% के ऊपर ही रुके हुए, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन उसे समर्पण कर चुके हैं। वो प्रभु के भवन में भी देते हैं, और जो प्रभु के बहुत से अदर मिनिस्ट्रियां भी चलती हैं, वहां पे भी उनका घर का लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप समझे मेरी बात? तो परमेश्वर पूरा समर्पण चाहता है, एक विधवा के समान। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वहां पे दो लोगों के बारे में बात किया, एक धनी मनुष्य और एक गरीब मनुष्य। आप समझ गए? तो सबको स्टोरी मालूम है, लुका में है 18:9 से 14। हाँ, 9 से 14 पढ़ेंगे उसको। चलो पढ़ लेते हैं। 18 अध्याय उसकी 9 आयत।
उसकी 14 तक पढ़ेंगे, 9 से 14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, वो दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। पर फरीसी फरीसी खड़ा होकर अपने अपने मन में जो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दसवां भी देता हूँ। पर मैं चुंगी देने वाले न दूर खड़े होकर स्वर्ग की और आन के अपना उठाना भी ना चाहे, वरना अपनी क्षति पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा दूसरा नहीं, बल्कि यही मन के घर में ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, से और हालेलुया। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एक धर्मी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति। देखो परमेश्वर, मैंने कहा ना, किसी के धन से परमेश्वर का भवन नहीं चलता। परमेश्वर का भवन दया से चलता है, समर्पण से चलता है। जब आपकी एकता होगी ना तो भवन अपने आप चलेगा। आप समझे मेरी बात? लेकिन अगर आप इस चीजों को सोचेंगे तो आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा। जैसे मैंने देखा ना, उस फरीसी के अंदर एक ईगो है कि मैं धर्मी हूं, ये तो उतना नहीं करता, मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, ये तो कुछ नहीं करता। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं कि हम जैसे गरीबों के लिए प्रभु यीशु आए। प्रेज द लॉर्ड। कि हम अपना पूरा समर्पण देकर चले उसे से हालेलुया। वो तो दशमांश के ऊपर भरोसा रखते थे ना, लेकिन हमें परमेश्वर ने पूरा समर्पण करने को कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे ये चीज चाहता है। इसी के लिए उसने उपवास के विषय में भी कहा था कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा ना कि तुम उपवास इस रीति से करना, सर पे तेल रखना और मुंह धोना। प्रेज द लॉर्ड। उसे मालूम था कि कुछ बातें परमेश्वर ने हमें यहाँ दृष्टांतों में समझाई है, समझना हमारा काम है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर पूरा समर्पण चाहता है। वो आपके कोई पैसे का हो सकता, क्योंकि सृष्टि का मालिक परमेश्वर है। हमें भूमि से उपज वो उपजाता है, हमें पानी का इंतजाम वो करता है, तो उसे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि आप पूरा अपना जीवन उसे समर्पण करके चले। वो खुद आपके लिए इंतजाम करेगा जब तक आपको आत्मा प्रेरित ना करे। आप समझ गए मेरी बात? आपको अंदर से आत्मा खुद प्रेरित करेगा कि मुझे परमेश्वर के भवन में बोना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए मेरी बात? जब 5वां अध्याय प्रेरितों के कार्य में पढ़ेंगे तो वहां पे जितने चेले थे वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर लाकर चेलों के कदमों में रखा करते थे। आप समझ गए? ये पूरा समर्पण था। आप समझे? लेकिन परमेश्वर इस चीजों को चाहते हैं कि हमारा आत्मिक समर्पण हो। आप समझे मेरी बात? जब आपका आत्मिक समर्पण होगा, जब आप खुद उन्नति करते चले जाओगे, तो आत्मा खुद आपको अंदर से प्रेरित करेगा कि क्या करना है। क्योंकि किसी के दबाव में कभी नहीं करना। क्योंकि कोई भी आपको कहे कोई भी विषय के बारे में, आप कभी भी उस चीजों के बारे में मन नहीं लगाना। सिर्फ परमेश्वर के वचन में पढ़ना। और अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है, तब आप उसके भवन में बोना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य, उसकी 2 अध्याय की 42, 43, 44 और 45 पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य उसकी 2 अध्याय, उसकी 42, 42, 43, 44, 45। और ये प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले को टिकते रहते थे और उसकी सब वस्तुएं सजे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सम्मान
आपस या में सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते से हालेलुया। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि वो रोटी तोड़ा करते थे। यहाँ पे वचन क्या कहता है, और वे प्रेरित शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, और सब लोग पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरित के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं कहूं एक बात, आज हम सब एक हैं। अगर किसी को चर्च में किसी को जरूरत हो गई, अगर हम एक साथ होकर उसकी मदद नहीं करेंगे तो क्या मतलब होगा? आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि यही हमारा काम है कि जब हम वचन एक साथ रह के सीखेंगे, तब जाके हम एक दूसरे को साझा कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यहां से छोड़कर अन्य जाति में कोई चीजों के लिए जाएंगे कहने के लिए, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें संगति जब रखेंगे तो आत्मा आपको हर जगह प्रेरित करेगा, हर जगह आपको बताएगा प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीके से करना है। यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे थे, साथ में रोटी तोड़ रहे थे, और तब आत्मा ने प्रेरित किया, जिसके अंदर जो परमेश्वर ने डाला वो अपनी जाके सारी चीजों को जो भी करके उन्होंने लाके जिसकी जरूरत थी उसको दिया। ये है पूरा समर्पण। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे कहते हैं पहला रोमियो की पत्री उसकी 12 अध्याय की 13 आयत। रोमियो की पत्री उसकी 12 अध्याय की 13 आयत। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो बहुत ध्यान से इस वचन को ध्यान देना। पवित्र लोगों पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उनमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। अभी यहाँ पे कह रहे हैं पवित्र लोग, अर्थात जो भी प्रभु के लोग काम करते हैं। आप अगर परमेश्वर आपके मन में डालता है कभी भी बातें, तो आप उनकी पहुनाई करो, अर्थात उनकी जरूरतों को पूरा करो। ये वो है जो परमेश्वर चाहते हैं, और आप अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? ये वो आशीष है, आपको खुद इसमें ब्लेस होते चले जाएंगे। आमीन। और पहला कुरिन्थियों उसकी 16 की 2 में भी पढ़ लेंगे। हाँ, पहला कुरिन्थियों उसकी 16 की 2। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास हाँ, कुछ 16 की 2। पहला कुरिन्थियों 16 की 2। सप्ताह के पहले दिन तुमने से हर एक अपने आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ करें कि मेरे आने पर चिंता ना करना पड़े। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े। देखो परमेश्वर ने यहां से कहां से घुमाया, यहां से, लेकिन वो चाहते हैं कि जब आप पूरा समर्पण करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करता है। तो क्या है यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सप्ताह के पहले दिन, मतलब तुम्हारी कमाई का जो भी हिस्सा होता है वो तुम उससे जमा करो। जब तुम्हें आत्मा प्रेरित करे तो आपको जहां भी आपका आत्मा प्रेरित करता है आप उसे बोइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ गए मेरी बात? यहाँ पे ये बातें खुदा का वचन कहता है, और कि क्या हो कि किसी की जरूरत ना पड़े। आप समझ गए मेरी बात? जैसे भी क्या है यहाँ पे बताया कि जब कोई साथ में होता है, हम साथ में हैं, तो कभी किसी की जरूरत, तो वहां पे एक दूसरे की मदद करनी सबसे जरूरी, यही पूरा समर्पण है, बाइबल हमें बताती है। आगे दूसरा कुरिन्थियों उसकी 8 अध्याय की 10 और 11। 8 की 10 और 11 और 12। मैं इस बात में अपनी सलाह देता हूँ। नहीं 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 नहीं, 8 अध्याय की। इस बात में मेरी सलाह ये है, ओह, ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि एक वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात में चाहने भी प्रथम हुई थी। इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसे ही अपनी अपनी
पूंजी के अनुसार पूरे करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। हाँ, हालेलुया। बस यहाँ पे वचन क्या कहता है, इस बात में विचार यही है क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा है जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। मतलब कह रहे हैं कि जो भी आप मन में ठानो उसे करो, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दो। आगे क्या कहते हैं, इसीलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसे इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पास है तो आप उसे परमेश्वर के भवन में दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आत्मा प्रेरित नहीं करता, तो आप कभी भी उन चीजों को, क्योंकि फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा आपके जीवन में। क्योंकि जब परमेश्वर किसी को देता है ना तो उसको प्रेरित भी करता है। हमें भी, मुझे भी प्रेरित, मैं भी जब प्रभु को जाना तो मैं भी 6 महीने तक दशमांश नहीं दिया। लेकिन जब मैं उस विषय को प्रार्थना में रखा था कि प्रभु मुझे बता कि एग्जैक्ट नियम क्या है, तब प्रभु ने मुझसे कहा कि हाँ वो नहीं चाहिए, यहाँ पूरा समर्पण चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तब आत्मा ने मुझे प्रेरित किया और मैं उस काम को करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे हमें खुदा का कलाम कहता है कि जब तैयारी हो, जब आपका मन तैयार हो परमेश्वर की आत्मा से, तब आप उस काम को करिए। कोई भी ऐसा इसमें ये नहीं है कि ये एक आशीष बनकर आपके जीवन में आएगी। अगर आप पूरा समर्पण नहीं करोगे तो ये आशीष कभी काम नहीं है। मैंने बहुत जान को सुना है जो अपना पूरा दशमांश निकाल कर देते हैं लेकिन उनके जीवन में आशीष नहीं आती, क्योंकि वो पूरा समर्पण नहीं करते। आप दशमांश देकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया ना परमेश्वर का भवन परमेश्वर से चलता है। वो पूरा समर्पण चाहता है, मन की तैयारी चाहता है, तब जाके आशीष आपके जीवन में आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप अच्छा दशमांश देने वाले हो या अच्छा ऑफरिंग देने वाले हो, लेकिन अगर आपके अंदर वचन ही नहीं होगा तो वो ऑफरिंग और दशमांश क्या काम का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे। लेकिन आपका पूरा समर्पण होगा, परमेश्वर की तैयारी आपके अंदर होगी आत्मा के जरिए, तब जाके ये आशीष आपके जीवन में फलेगी। हालेलुया। इसीलिए हमें वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसकी 6 अध्याय की 10 आयत। हाँ, 6 की 10। क्योंकि परदेसी न्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से किया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों का लेखक कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोग की सेवा की और कर भी रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको उसका फल देगा ही देगा। आज तक उसने मुझे दिया, ब्रदर को भी दिया है और बहुत से लोगों को दिया है, भाई को भी दिया है, सबको दिया है, क्योंकि वो फल देगा ही देगा आपको। आपको ऐसा नहीं है कि आप वो चीज जो आत्मा आपको प्रेरित करे और आपको किसी चीजों की घटी। मैंने बताया ना कि जब मेरे अंदर वो आया कि मुझे परमेश्वर के भवन में आत्मा ने बोल दिया देने के लिए, तो मुझे आज तक कभी भी घटी नहीं हुई थी। मेरी चाहे कैसी भी परिस्थिति थी, परमेश्वर मुझे हर जगह से इंतजाम करता था। हालेलुया। क्योंकि आत्मा जब तक आपको प्रेरित ना करे तब तक आप वेट कीजिए, आप इंतजार कीजिए उस चीजों का। अगर आपको आत्मा प्रेरित करता है तो आप उस काम को कीजिए। हालेलुया। आगे 13 की 6 में, हाँ उसी में इब्रानियों की 13:6 और 13:16, नहीं 13 की 16। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। से हालेलुया। क्योंकि ऐसी चीजों से जब भलाई आप किसी के लिए करते हो, गरीब को आप चीजें देते हो, या कोई दुखित है उसके लिए आप करते हो,
तो ये परमेश्वर को बलिदान से भी अच्छा लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय 25 और 26। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय 25 और 26। उसी समय यीशु ने कहा, ये पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ, ये पिता क्योंकि तुझे एक ही अच्छा से हालेलुया। यहाँ पे क्या, आज बहुत से लोग इसमें बलवा करते हैं, बहुत से लोग बहुत सी बहस करते हैं, लेकिन खुदा एक बात कहते हैं। यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। जिसने यीशु मसीह को एक बालक के समान ग्रहण किया है, ये सारी चीजें परमेश्वर उसकी आत्मा में ऑलरेडी प्रकट कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो आत्मा उसे सब कुछ सिखा देता है किस तरीके से आपको मसीह जीवन जीना है। तब जब आप पूरा समर्पण करते हैं, एक बालक के समान हो जाते हैं। एक बालक का मतलब समझ गए ना, पूरा खाली। एक बच्चा होता है ना जिसके पास कोई बुद्धि कोई ज्ञान नहीं होता, एक नए सिरे से भरा जाता है वो। प्रेज द लॉर्ड। आगे कहते हैं, हाँ हे पिता क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें उन चीजों को ध्यान रखना है कि दशमांश क्या है, समर्पण है। हमें पूरा समर्पण परमेश्वर चाहता है कि हम पूरा समर्पण अपने यीशु मसीह को करें, और जिससे ये उसे भाता है। और बिना आत्मा के प्रेरित के आप कोई काम ना करें, नहीं तो कोई फल आपको नहीं आएगा। आप अगर उपवास करते हैं तो पहले प्रार्थना कीजिए, आत्मा आपको लीड करता है कितने दिन का उपवास करना है, तब आप उपवास कीजिए, नहीं तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। परमेश्वर उपवास से प्रसन्न नहीं होता, वो साफ हृदय से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो पूरा समर्पण चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति का जब पूरा समर्पण चाहता है का मतलब कि जब आप उसे बालक के समान बनते हो तो वो आपको सारी बातों को सिखाने लगता है किस तरीके से एक मसीह जीवन जीना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु के साथ रहना है, हमेशा मसीह जीवन जीना है, बाइबल पढ़ना है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर इन सारे भेदों को आपको प्रकट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं।